साल 2020 में धरती से 58 करोड़ लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित मार्केरियन 231 गैलेक्सी में चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स के ग्रुप ने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के एक बहुत बड़े क्लाउड की खोज की थी। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये ऑक्सीजन वैसी ही है जैसे कि धरती के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और जिसमें हम इंसान सांस लेते हैं। एयर यानी कि हवा धरती पर लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है और इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इस असीम शांत पड़े ब्रह्मांड में जहां देखो आपको एक से एक खूबसूरत नजारे दिखेंगे, लेकिन अफसोस स्पेस की वैक्यूम के कारण हम इस खूबसूरती को और शांति में खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर धरती की तरह ये पूरा यूनिवर्स भी हवा से भरा हुआ होता तो क्या होता? अब जरा अंतरिक्ष टीवी के साथ कल्पना की गहराइयों की ओर चलिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष की सैर के लिए निकल जाते हो। आप अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हो और अब आप धरती से दूर अंतरिक्ष में बिल्कुल अकेले खड़े हुए हो। तो क्या हवा से भरे इस अंतरिक्ष में आप धरती की तरह बिना किसी स्पेस सूट के सांस ले पाएंगे? क्या इस तरह की कंडीशंस हम इंसानों के लिए सही होगी और क्या इससे दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की कंडीशंस डेवलप होंगी? वैसे क्या आप ये जानते हैं कि एयर से भरा यूनिवर्स धरती को बर्बाद कर सकता है? क्या यकीन नहीं होता ना? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर हम इंसान यूनिवर्स को हवा से भरकर उसमें सांस लेना चाहते हैं तो वो एयर बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी हमारी धरती पर होती है। मतलब उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर के ट्रेसेस भी होनी चाहिए। अगर हम इस कंपोजिशन को थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हैं तो हम यूनिवर्स में सांस लेने की सोच भी नहीं सकते। अब अगर आप इस कंपोजिशन को मेंटेन करके सांस भी ले लेते हैं तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये यूनिवर्स आपको चैन की सांस लेने देगा। हमारे यूनिवर्स में हर सेकंड कोई ना कोई तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा होता है। सूरज से आने वाली सोलर विंड्स हमारे पास से गुजरती रहती है। स्पेस के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार सुपर फास्ट रोटेशन कर रहे होते हैं। स्पेस की वैक्यूम के कारण हमें इनमें से किसी भी चीज का साउंड सुनाई नहीं देता है, लेकिन एयर में साउंड ट्रैवल कर सकता है और एयर से भरे यूनिवर्स में ये साउंड हम तक जरूर पहुंचेगा। ऐसे में ये हमारे कानों के लिए काफी इरिटेटिंग होने वाला है, लेकिन क्या ये साउंड हमारा जीना हराम कर सकते हैं? मतलब क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम नहीं झेल पाएंगे? वेल, ये डिपेंड करता है कि आप साउंड के सोर्स से कितनी दूरी पर हो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास वाली सिटी में कोई बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब जाहिर सी बात है कि उस शहर में रहने वाले लोगों को उसकी आवाज बहुत तेजी से सुनाई देगी, लेकिन दूसरे शहर में रहने वाले आपको वो आवाज बहुत ही कम या ना के बराबर ही सुनाई देगी। सिमिलरली अगर स्पेस में आप साउंड के सोर्स के करीब हैं तो आपको उसकी आवाज बहुत ही लाउड सुनाई देगी और आप उसे सहन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उससे दूर हो तो वहां तक पहुंचते पहुंचते साउंड की वेव्स बहुत ही वीक हो चुकी होंगी और वो साउंड आपको उतना इरिटेट नहीं कर पाएगा। हालांकि हमारी प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म नहीं होती है। हमारी अगली प्रॉब्लम है फ्रिक्शन। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। जब स्पेस से कोई मीटियोरॉइड धरती के सरफेस की ओर आता है तो वो ज्यादातर केसेस में हमारे एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर उस मीटियोरॉइड के मूवमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। उस मीटियोरॉइड पर एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें आग लग जाती है और वो जलने लगता है। अब इसी कंडीशन को दिमाग में रखते हुए धरती को एक मीटियोरॉइड और एयर से भरे यूनिवर्स को धरती का एटमॉस्फेयर मानकर देखिए। जब धरती अपनी एक्सिस पर घूमेगी या फिर सूरज के अराउंड ऑर्बिट करेगी तो एयर के फ्रिक्शन के कारण इसकी मूवमेंट स्लो होने लगेगी और कुछ यही हाल हमारे मून के साथ भी होगा और इसके कारण धरती और मून दोनों की ही रोटेशनल और ऑर्बिटल स्पीड्स काफी स्लो हो जाएंगी।
हालांकि ये एक दो दिन में नहीं होने वाला, बल्कि इस प्रोसेस में कई हजार या लाखों साल लग सकते हैं। और एक बात बताऊं, उस समय तक इसको देखने के लिए कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इस एयर से भरे हुए यूनिवर्स में हमारे सूरज की लाइट धरती तक बहुत ही कम अमाउंट में पहुंच पाएगी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि धरती पर अंधेरा हो जाने वाला है। वो कहते हैं ना कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमारे मन के अंदर का दरवाजा हमें रोशनी देता है, यानी कि हमें सही रास्ता दिखाता है। लेकिन यहाँ पर रास्ते जैसा कुछ भी नहीं होगा। जब सूरज की लाइट धरती पर नहीं पहुंचेगी तो धरती की इंटरनल एनर्जी इसे रोशन करेगी, लेकिन इसका रोल हीरो वाला नहीं होगा, बल्कि अब जरा ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा। धरती अपनी ग्रेविटी के कारण आसपास के एयर को सरफेस की ओर अट्रैक्ट करेगी, जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इससे हमारी बिल्डिंग्स और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगेगा। धरती पर रहने वाले मोस्टली इंसान तो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंक्रीज हो जाने की वजह से अपनी जान गंवा बैठेंगे। ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण धरती की सरफेस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और इसकी कोर श्रिंक होने लगेगी। एज ए रिजल्ट धरती के सारे वॉल्केनोज एक साथ एक्टिव हो जाएंगे और उनसे निकलने वाले लावा से हर जगह आग लग जाएगी। सिर्फ 24 घंटों के अंदर धरती के सारे पेड़ पौधे और सारे जीव जलकर राख हो जाएंगे। दूर से देखने पर धरती हमें आग के गोले की तरह लगेगी, हालांकि यहाँ पर दूर से देखने वाला कोई भी नहीं बचेगा। धरती तो नहीं रही, लेकिन अब हमें जरा दूसरे प्लैनेट्स का हाल भी देख लेना चाहिए। सोलर सिस्टम के सभी रॉकी प्लैनेट्स का हाल धरती की तरह ही होने वाला है। वो सभी आग के गोले बन जाएंगे और शायद कुछ हजार सालों के बाद सूरज की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर खत्म हो जाएंगे। बात करें गैसियस प्लैनेट यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की, तो यहाँ पर आपको बड़ी ही सरप्राइजिंग कंडीशंस देखने को मिलेंगी। रॉकी प्लैनेट्स की तरह इनका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका होगा, लेकिन गैसियस प्लैनेट के चारों ओर जब वैक्यूम की जगह गैस ले लेगी तो ये गैस के पार्टिकल्स को अपने में मिलाने लगेंगे और इनकी साइज बहुत ज्यादा होने लगेगी। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि इनमें से कोई प्लैनेट एक ड्वार्फ स्टार का रूप ले ले और हमारा सोलर सिस्टम एक बाइनरी या फिर एक ट्राइनरी सोलर सिस्टम बन जाए। हालांकि ये सब कुछ ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और कुछ हजार सालों के बाद सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट्स सूरज की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण इसमें समा जाएंगे। मिल्की वे के करोड़ों स्टार्स के बीच का खाली पड़ा इंटरस्टेलर स्पेस भी अब एयर से भर जाने वाला है और इसके कारण मिल्की वे का ओवरऑल मास भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। इंटरस्टेलर स्पेस में भरी हुई इन गैसेस से हम नए और बिल्कुल यूनिक टाइप्स के स्टार्स को जन्म लेते हुए देख पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो स्टार्स देखे हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए होते हैं, लेकिन अब जो स्टार्स जन्म लेंगे वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के होंगे, क्योंकि जिस एयर में हम सांस लेते हैं उसमें इन्हीं दो गैसेस की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। वैसे क्या आपको पता है कि साल 2016 में ब्राजील के साइंटिस्ट ने एक ऐसे स्टार की खोज की थी जो 99.9% प्योर ऑक्सीजन का बना हुआ है। जी हाँ, इस स्टार को डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। वैसे अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। एयर से भरे हुए यूनिवर्स में हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने हुए लाखों करोड़ों तारे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि साइंटिस्ट की माने तो ये तारे बहुत कम समय तक ही सरवाइव कर पाएंगे। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि क्या एयर से भरा यूनिवर्स पॉसिबल है, यानी कि क्या ये स्टेबल रह पाएगा? वेल, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। एयर से भरा हुआ यूनिवर्स स्टेबल नहीं रह पाएगा। एक एस्टिमेट के अनुसार अगर हम इस पूरे यूनिवर्स के खाली स्पेस को एयर से भर दे तो इसका ओवरऑल मास 1/6 बढ़ जाएगा। यूनिवर्स के मास में हुए इस इंक्रीज के कारण इसका एक्सपेंशन रुक जाएगा। इसमें प्रेजेंट बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स अपनी ग्रेविटी के कारण आसपास के छोटे ऑब्जेक्ट्स को खींचने लगेंगे। धरती की तरह ही यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट्स आग के गोले में बदल जाएंगे और यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। एक तरफ तो इसका एक्सपेंशन रुक चुका है और दूसरी तरफ ये श्रिंक होने लगा है और ऊपर से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ऐसे में हमारा यूनिवर्स सुपर हॉट फ्लूइड से भर जाएगा जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी।
और देखते ही देखते एक दिन वो आएगा जब ये सब एक सिंगुलैरिटी में समा जाएगा। मतलब यूनिवर्स एक बार फिर से बिग बैंग के समय वाले एक सुपर डेंस पॉइंट जैसा हो जाएगा। इट मीन्स इस यूनिवर्स का अंत हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि जो हवा धरती पर हमें जीवन देती है वो इस यूनिवर्स का विनाश करने की ताकत भी रखती है। इस यूनिवर्स में हम जो कुछ भी देखते हैं और जिन फेनोमेनन से रूबरू होते हैं उनमें से हर एक का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और उनके बिना यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ना तय है। यहाँ पर हर चीज बड़ी सोच समझकर क्रिएट की गई है और हमारा ये माइंड उस क्रिएटर की थिंकिंग को मैच करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बात सही लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को बंद कर दो ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।